झरिया थाना क्षेत्र मानबाद पाड़ा निवासी तरुण कुमार दास ने अपने ही मकान मालकिन और उनकी पुत्री पर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना और जबरन घर खाली कराने की लिखित शिकायत झरिया थाना में की है। उन्होंने लिखित आवेदन में कहा है कि अपने पिता के समय से ही करीब 50 वर्षों से किराए पर रहते आ रहे हैं। मेरे पिता एवं मेरे बड़े भाई की मृत्यु के उपरांत एक इकरारनामा बनाना था, लेकिन देव कुमार बीट की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सोनाली बीट, जो उक्त मकान की मालकिन बताई जा रही है, मकान का किराया भी मुझसे वसूलती गई और वर्तमान में सोनाली बीट कुछ असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर उक्त मकान को बेचने का साजिश रच रही है। मुझे उक्त किराए परिसर से खाली कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कुछ दिनों से मेरा मासिक किराया भी लेना बंद कर दिया है। मकान काफी जर्जर हो गया है, मरम्मत भी नहीं कराने देते, कभी भी कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। इस संबंध में मकान मालकिन से संपर्क करना चाहा, किसी कारणवश नहीं हो पाया। मकान में हम लोग 50 साल से रह रहे हैं और 50 साल से कोई भी डिस्प्यूट नहीं है मकान मालिक के साथ। और ये मकान जब बना था, रंजीत कुमार बीट बना के हमारे पिताजी को भाड़े में दिए थे। 125 रुपये भाड़ा लगता था। धीरे धीरे वो करते करते रंजीत बीट भी गुजर गए हैं, हमारे पिताजी भी गुजर गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस घर का भाड़ा 2000 रुपया कर दिए। अब इनका भाड़ा जो है, उनका मझला लड़का देव कुमार बीट लेते थे, 2000 रुपया करके भाड़ा लेते थे। कुछ दिन पहले उनका भी स्वर्गवास हो गया है। अब उनका पत्नी भाड़ा लेते थे, लेकिन एकाएक 1 साल पहले उनका पत्नी ने हमें बोला कि 11 महीना का एग्रीमेंट करना होगा और भाड़ा बढ़ाना होगा। तो हमने बोला कि ठीक है, भाड़ा अगर आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लीजिए, लेकिन 11 महीना का एग्रीमेंट तो हम करेंगे नहीं, काहे कि हम 50 साल पुराना भाड़ेदार है। तो वो बोला कि हम भाड़ा नहीं लेंगे। तो भाड़ा नहीं लेंगे तो हमने बाध्य होके पोस्ट ऑफिस में देना चालू किया। मनी ऑर्डर करते हैं और अभी तक वो लेते नहीं है, वो बार बार रिफ्यूज होके आ जाता है। तो हमने बोला कि अगर आपको घर, वो बोला कि हमारा घर खाली कर दो, हम तुमको रहने नहीं देंगे। हम बोले घर अगर खाली करवाना है तो आप कोर्ट के माध्यम से आइए और हम घर खाली कर देंगे। अगर हमारा उधर से आदेश आएगा कि आपको मकान खाली करना है तो हम कर देंगे। तो वो केस करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऊपर से हमारे ऊपर बदमाशी चालू कर दिए हैं। हम अपना बाइक को रखते थे रूम के अंदर में, वो बोले कि रूम के अंदर में हम तुमको बाइक घुसाने नहीं देंगे। और मेन गेट में वो अपना स्कूटी रख दिए हैं, जिसमें हमको जाने आने में तकलीफ होता है। हम बाइक भी घुसा नहीं सकते। मेरा बाइक हमेशा बाहर पड़ा रहता है, पता नहीं चोरी हो जाएगा ना पानी में सड़ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। और छत में हम लोग कपड़ा पसारने जाते थे, वो भी बंद करवा दिए, ताला बंद कर दिए कि हम नहीं देंगे कपड़ा पसारने, तुम गली में पसारो। तो हम गली में पसारने लगे हैं। अब हम बहुत माने टेंशन में पड़े हुए हैं। वो हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। और इसी बीच 1 महीना, ये 15-20 दिन पहले मेन गेट में हम लोग सो जाने के बाद मेन गेट में एक अपना ताला एक मार देता है। एक कॉमन ताला है जिसका चाबी उनके पास भी है, मेरे पास भी है। उसके बावजूद वो रात हम लोग सोने के बाद वो ताला मार के अपना बंद कर लेता है दरवाज़ा। और हमारा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो ताला नहीं खोलती है, काहे कि उनको हम खटखटा नहीं सकते। वो बोलती है कि हमको अगर रात को तुम खटखटाएगा तो तुम, हम विडो है, लेडी है, तुमको हम कोई झूठा केस में फंसा के जेल भेज देंगे। इस तरह का हमको धमकी दे के रखा है, इसलिए हम उठा भी नहीं पाते हैं। इसी बीच आपका 23 तारीख को हमारा, हाँ, धमकी वही लेडी देती है, सोनाली बीट, जो मकान मालकिन अभी बनी हुई है। तो इसी बीच मेरा 23 तारीख को थोड़ा फीवर आया हुआ था, तो हम दवाई खाए थे, लेकिन एकाएक मेरा पेट दर्द होने लगा 2 बजे। तो वो, हम तो उनका ताला, उनको तो घर खटखटाने नहीं सकते हैं, ताला नहीं खोल पाए। बगल में एक हमारा एक पड़ोसी है, भाई जैसा, शशि सिंह, उसको हमने फ़ोन किया, वो आया, हमको बोला, हम बोले कि ऐसा-ऐसा बात है, ताला नहीं खुलता है, तुम हमारे लिए दवाई ला के दो। तो उसको पैसा दिया, वो बेचारा दवाई ला के दिया रात को 2 बजे, और वो खाने के बाद हमारा कुछ आराम हुआ। आज भी दिन में मेरा बेटी का तबीयत खराब हुआ, हालाँकि दिन में हुआ बोल के ताला नहीं लगा हुआ था, हमने डॉक्टर बुला के उनको दिखा दिया, ठीक हो गए। यही हादसा अगर रात को होता तो हम बेटी को लेके परेशान हो जाते। इसका शिकायत थाना में किए हैं? इसका शिकायत हमने थाना में किया है, ये उनका कॉपी है। और इंस्पेक्टर साहब को हमने ये शिकायत दिया है। इंस्पेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिए थे कि हम जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे और आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन अभी तो कोई सुरक्षा है नहीं, ना ही कोई इंस्पेक्शन में आए हैं। तो हम बहुत दुविधा में हैं, काहे कि हम काम में निकलते हैं तो हमेशा टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं मेरा बेटी और वाइफ है, कभी भी इसके ऊपर में अटैक हो सकता है। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इसका इंक्वायरी किया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। पूरा परिचय दो। हाँ, अपना पूरा परिचय दो।
हमारा पूरा परिचय है तरुण कुमार दास, मानबाग मोहल्ला में रहते हैं। हमारे पिताजी के नाम है स्वर्गीय महिमा रंजन दास। हमारा वाइफ है, वाइफ का नाम है रूपा दास। मेरा बेटी है श्रीना दास।